हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोर्स ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सभी को आप लोग को दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग को कितनी देर की छूट मिलेगी, हाफ टाइम आप कब ले सकते हैं और क्या है शिक्षा विभाग का आदेश और कब कट जाएगा शिक्षक का वेतन। इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहाँ पे आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और साथ ही साथ इसे अपने टीचर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिल सके और शिक्षकों का वेतन कटने से बच जाए। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये आप लोग 27/8/2024 के डेट में ACS एस सिद्धार्थ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सारा डिटेल्स अच्छे ढंग से दिया गया है। और इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक के तकनीक आधारित यानी ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति स्कूल एडमिन या सेल्फ अटेंडेंस से लेने की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा जानकारी दिया गया है किस तरह से आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग का जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा, जिसमें शिक्षकों के अटेंडेंस से संबंधित यहाँ पे अगर बात करिएगा तो पूरा जानकारी दिया गया है। जिसमें यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन मिलेगा और इसी के आधार पर आप लोग का ये जो महीना चल रहा है उसका यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उसमें आप लोग को पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा गया है कि इस शिक्षा कोर्स के आधार पर जो उपस्थिति दर्ज हुआ है उसी के आधार पर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर वहाँ यहाँ पे अगर बात करिएगा तो नेगेटिव लिस्ट के अनुसार उनका पेमेंट करेंगे। अगर कोई शिक्षक ऐसे होंगे जिनका अटेंडेंस हाजिरी जो है वो सही से नहीं बना हुआ है तो उनका वेतन को काट दिया जाएगा। ये यहाँ पर इससे संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करिएगा कि इस शिक्षा कोर्स ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश से सामंजित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में शिक्षक को लीव विदाउट पे यानी कि LWP घोषित किया जाएगा और उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। उसके बाद अगला जो है सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि आप लोग का जो रजिस्टर्ड है वो भी जो है मान्य है। और आप लोग अगर किसी दिन बिना सूचना के नहीं आते हैं विद्यालय तो आपका अगर CL बचा हुआ है तो उसको CL में समांजित कर देना है, प्रधानाध्यापक को आदेश है। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा कि आपके पास CL नहीं बचा हुआ है तो EL से होगा, EL भी नहीं बचा हुआ है तब फिर जो है आपको लीव विदाउट पे पर जो है आपका वेतन उस दिन का कटेगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपका अटेंडेंस जो है हाजिरी रजिस्टर में भी बनाना है ताकि अगर किसी तरह का कोई सर्वर वगैरह डाउन रहता है तब उस स्थिति में आपका जो है वही अटेंडेंस रजिस्टर काम आएगा और अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पर आप लोग का पेमेंट बनेगा। ये यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, आप लोग को और डिटेल्स में बताते हैं। अब 6ठा नंबर चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3 यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं दिनांक 12/9/2022 उस पत्र को हम लोग को देखना होगा और वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स उससे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग उस पत्र की तरफ चलते हैं और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ दिखाते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये वही पत्र है जिस सामान्य प्रशासन विभाग का डॉक्टर बी राजेंद्रन के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे दिनांक 12/9/2024 पत्रांक देख सकते हैं। सभी विभाग अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी के लिए यह जो है पत्र जारी किया गया है और इसी का फॉलो आप लोग के लिए भी किया जा रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कई सारे चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 15,498 दिनांक 1/9/2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों, निदेशालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को 5 दिवसीय या 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश परिचारित किया गया है। अब दूसरा नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर जो कह रहा है, तत्कालिक क्रमिक विभाग अब सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 469 दिनांक 9/7/1975 एवं 675 26/6/1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति के समय की पाबंदी के संबंध में कतिपय निर्देश परिचारित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार यानी कि बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति होती हो निर्धारित प्राधिकार के पूर्व अनुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब की उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप महीने में 2 दिन अगर विलंब से आपका हाजिरी बनता है तो भी आपका वेतन नहीं कटेगा। ये यहाँ पे इसमें आदेश दिया गया है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। आगे की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरा नंबर चीज़ वो है कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के विभागीय कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उनका जो है एक CL यहाँ पे ऑटोमेटिक उसमें ग्रांट कर दिया जाएगा और उनका जो है अगर CL उनके पास नहीं है तो EL से उसको ग्रांट किया जाएगा। लेकिन जो है अगर मान लेते हैं कि उसमें किसी तरह का और उनके पास छुट्टी नहीं है तो उनको नो वर्क नो पे। और यहाँ पे अगर देखिएगा कि 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता है तो उसकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकसित की जाएगी। यानी कि अगर कोई 1 घंटे लेट से भी जाता है तो उनको हाफ डे का जो है वहाँ पे लिखना होगा। किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सरकार या सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त या कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देने, अन्य सूचना आयोग के अधीनस्थ कार्यालय में व्यस्तता के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। अतः बिहार के सभी विभाग में अधीनस्थ कार्यालय की उपस्थिति के समय में पाबंदी के संबंध में कंडिका 4 के निहित सभी चीज़ें रखी गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इससे यही स्पष्ट होता है कि आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का अगर बात करिएगा तो अगर 9 बजे के बाद अगर आप विद्यालय आते हैं तो ऐसे स्थिति में आप लोग का जो है हाफ डे हो जाएगा और आप लोग 2 दिन हाफ डे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे दिन अगर आपका किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो ऐसी स्थिति में आपका वेतन कट जाएगा।